हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक इंटरटेनमेंट वीडियो के तहत एक ऐसा साथी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सुख और दुख दोनों का साथी है। क्या आप लोग कभी ये इस बात को गौर किए हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसा है जो सुख और दुख दोनों में हमारे काम आता है? यानी कि सुख हो या दुख हो, वो प्राप्त करने का हमें बहाना चाहिए। क्या? शराब वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और जब से बिहार में शराब का बंदी हुआ है, ये और भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। क्योंकि भले ही नीतीश कुमार जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शराबबंदी किए हैं ताकि बिहार के लोग क्या हो, स्वस्थ हो। क्योंकि शराब पीने से बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। लेकिन यह भी तो सत्य है कि जो अच्छे शराब बंद हुए हैं, अंग्रेजी देसी, उसके विपक्ष में हर गांव में शराब की अनेकों फैक्ट्रियाँ खुल चुकी है, जो वर्तमान में सबसे बड़ा क्या है, दुर्गुण है और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का यह नए कमाई का जरिया है। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे कि दरोगा, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी और यहाँ तक कि जो जिला न्यायालय है, यहाँ आपको अधिकतर केस शराब से ही मिलते हैं। यानी कि उनके कमाई का क्या हो गया, ये जरिया हो गया है। और इसमें क्या बड़े आदमी फंसते हैं, बड़ी मछली फंसती है? नहीं, ये आपको छोटी मछली ही फंसती है, यानी कि छोटे छोटे लोग ही फंसते हैं। और इन लोगों के जीवन का क्या हो रहा है, एक प्रकार समझिए कि अंत्य हो रहा है। क्योंकि इन लोग को आर्थिक रूप से इतना अधिक शोषण कर लिया जाता है कि ये लोग फिर उठ खड़े नहीं हो पाते। तो आज के लिए हम लोगों ने एक टॉपिक बनाया है कि क्या कारण है कि शराब पीना हमारे देश में या कहीं भी विदेश में भी शराब क्यों पिया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। ठीक, हमारे पास तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि शराब पीने के कारण टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक बन जाएगा शराब पीने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, एक और भी टॉपिक बनेगा कि शराब पीने के क्या नुकसान हैं। हम लोग इस पूरे शराब विषय को 3 चैप्टर में पढ़ेंगे, 3 टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें होगा शराब के पीने के कारण, लोग शराब पीना क्यों पसंद करते हैं। ठीक, दूसरा होगा शराब के फ़ायदा, जो हम अगला वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के बाद जो मेरा अगला वीडियो बनेगा वो बनेगा शराब पीने के फ़ायदा। और अगला जो वीडियो बनेगा मेरा, उससे अगला तीसरा, वो बनेगा कि शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, कहते हैं हर चीज़ का फ़ायदा होता है, हर चीज़ का नुकसान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग आज देखते हैं कि क्या कारण है कि शराब पीने के लोग पीछे दौड़ते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यह मद्यपान क्या है। तो नशा का सेवन द्रव के रूप में करना ही मद्यपान कहलाता है। नशा का सेवन द्रव के रूप में करना ही मद्यपान कहलाता है। ठीक है, तो मद्यपान का कारण क्या है, ये वर्तमान में काफ़ी हॉट टॉपिक है कि मद्यपान का कारण क्या है। ठीक है, तो हमने इतने कारणों को रखा है जिसको हम लोग विस्तृत करके अध्ययन करेंगे कि आखिर शराब क्यों पिया जाता है। जब लोग इसे खराब मानते हैं तो इसे बंद क्यों नहीं कर देते हैं। ठीक है, अगर लोग खराब मानते शराब को, खराब होता शराब, तो लोग इसे बंद कर देते, सरकार भी इसे पूर्ण रूप से बंद कर देती। लेकिन न शराब इसे पूर्ण रूप से बंद की है, सिर्फ बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, लक्षद्वीप में बंद है, यानी भारत में तो बंद नहीं है। यानी कि भारत में इसका अभी भी उत्पादन हो रहा है। आखिर क्यों कारण है, तो बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। आइए, सबसे पहला सांस्कृतिक मान्यता। बहुत सारी जातियों में सांस्कृतिक मान्यता है कि शराब पीना चाहिए। जैसे जनजातीय समूहों में शराब का सेवन सांस्कृतिक मान्यता है। वो लोग अभी भी जब पूजा करते हैं भी देव देवता का, तो पूजा के क्रम में शराब का सेवन करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है, इन लोग का जो शराब होता है यह बेहतरीन क्वालिटी का होता है। इन लोग महुआ जो फल होते हैं उससे वो शराब बनाते हैं, जो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये जो शराब है बेहतरीन होते हैं और ये इन लोग की सांस्कृतिक मान्यता है। पूजा पाठ के क्रम में लोग शराब का सेवन करते हैं, इसलिए आपको शराबबंदी यहाँ क्या होगा, इस सब के लिए सांस्कृतिक मान्यता के खिलाफ होगा। ठीक है, अगला कहाँ है, शारीरिक कार्यों में नियोजन। ऐसे व्यक्ति जो कुशल श्रमिक हो, अर्धकुशल श्रमिक हो, ठीक है, कठोर कार्यों में लगे लोग। कठोर कार्य का मतलब यह होगा, कठिन कार्य,
जैसे कि रिक्शा चालक, ठेला चालक, धोबी, ट्रक चालक, ये तो कुछ ही एग्जाम्पल आपके पास है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काफ़ी कठिन कार्य करते हैं, शारीरिक रूप से काफ़ी कठिन काम करते हैं, जो कार्य करने के बाद थकान सा महसूस करते हैं। तो उस थकान के दूर करने के लिए उसे एक निश्चित मात्रा में शराब का सेवन करना जरूरी होता है, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जाके आपको सैलून में जाके मालिश का काम करा सके। ठीक है, तो वो अपने थकान को दूर करने के लिए, नींद को लाने के लिए एक निश्चित मात्रा में शराब का सेवन उसके लिए फायदेमंद होता है। तो ठीक इस यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर शराबबंदी क्या हो जाएगा, अव्यवहारिक हो जाएगा। यानी ये लोग को किसी भी कीमत पर शराब चाहिए, और ये लेते भी हैं। बंदी है, इससे किसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लेते ही, भले ही बाद में पकड़े जाए, इससे कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम तो पहले ही बोले हैं कि शराब जो होते हैं बिहार में शराब, तो यह बड़े लोगों के लिए क्या है, एक खेल है, और छोटे लोगों के क्या है, जेल है। अगला है अस्वास्थ्यप्रद कार्यों में नियोजन में लगे लोग। अस्वास्थ्य में ऐसे कार्य जिससे स्वास्थ्य को हानि पहुंचे, उस कार्य में जो लोग लगे होते हैं, उसको ऐसे जो कार्य किए जाते हैं, उस कार्य के करने वाले लोग शराब का सेवन करते हैं। आपको पता है डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि शराब का सेवन नहीं करिएगा, आपका लीवर खराब हो जाएगा। सही बात है, लेकिन वही डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो बिना शराब पिए हुए नहीं जाते हैं। कभी गौर कीजिएगा कि वो बिना शराब पिए ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, एक बहुत ही खून खराबा वाला काम होता है, चीरना फाड़ना, तो वो उसके लिए अस्वास्थ्यप्रद होता है। तो उससे वो घिन्ना से बचने के लिए, उसको माने समझिए कि उसी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, शराब का सेवन करते हैं एक निश्चित मात्रा में, मतलब उसका एक मात्रा लिमिट होता है। ठीक है, अब आते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का जो कार्य होता है वो काफ़ी घिन्नाजनक होता है। उसमें मरे हुए लाश का चीरना फाड़ना होता है। तो क्या ऐसा काम आप बिना पिए हुए कर सकते हैं, बिना शराब का सेवन किए हुए? नहीं कर सकते। इनमें इसके लिए नशा आपको जरूरी है। ठीक है, या देखिए मृतकों का जैसे कि बहुत दंगे होते हैं, दुर्घटना होते हैं, तो वहाँ जो लाश पड़े होते हैं, नदी में जो लाश होते हैं, उसको हटाने के लिए आपको काफ़ी घिन्ना महसूस होगा। लेकिन वही अगर आप शराब का सेवन कर लेते हैं तो घिन्ना आपसे दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए शराब क्या हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। फिर गंदगी की सफाई, यानी कि जो गंदी नाली होते हैं या शौचालय की टंकी होती है, उसको साफ करने के लिए भी आपको शराब का सेवन करना जरूरी है, क्योंकि अगर शराब का सेवन नहीं करेंगे तो आप यह काम ही नहीं कर पाएंगे। तो लोग इसके लिए भी शराब पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शराबबंदी नीतीश कुमार किए हैं ये अव्यवहारिक हो जाएगा, क्योंकि बिहार में अधिकतर इन्हीं लोग की जनसंख्या है। ठीक है ना, शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक है। अब आते हैं ठंडे प्रदेशों में निवास। खैर बिहार में इसका स्थान तो नहीं है, ऐसा जगह नहीं है जहाँ ठंड पड़ती हो अधिक, लेकिन यह पूरे भारत के कंटेक्स्ट में लेते हैं कि ठंड प्रदेश में जो लोग रहते हैं वहाँ काफ़ी अधिक ठंड पड़ती है। तो ठंड पड़ती है वहाँ, तो शरीर के टेम्परेचर को बाहरी टेम्परेचर से बैलेंस करने के लिए, यानी शरीर में गर्मी प्रदान करने के लिए आपको शराब का सेवन वहाँ करना अति आवश्यक माना जाता है। वहाँ शराब एक नशा के रूप में नहीं बल्कि एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर बिहार के कंटेक्स्ट में ले, बिहार के ठंड के मौसम में जब ठंड पड़ती है तो उस समय भी शराब का सेवन करना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी शराब का मतलब है, यहाँ पर गंदी शराब से मतलब आप नहीं लीजिएगा, जो गाँव समाज में आजकल बन रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम कहेंगे कि हाँ, सरकार को शराब का एक कोटा बना देना चाहिए, ताकि लोग निश्चित रूप से शराब पिए, माने निश्चित रूप से नहीं, सॉरी, लिमिट रूप से शराब पिए, और ताकि उसके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव न पड़े। और शराब जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जो शराबबंदी किए हुए हैं उसको हटाना ज़्यादा लाजमी हो जाता है, क्योंकि ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जो न्यायिक भ्रष्टाचार है इसको दूर किया जाएगा, और गरीबी के चक्र में जो फंसे हुए लोग हैं वह क्या होंगे, उससे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पर्व और त्योहार, कहते हैं पर्व त्योहार में भी शराब क्या है, आजकल फैशन बन गया है। होली में तो शराब पीना क्या हो गया, आजकल फैशन हो गया है। देखिए हम लोग भले ही किसी भी धर्म में आपको शराब का सेवन करना क्या है, हानिकारक बताया गया है, अव्यवहारिक बताया गया है,
लेकिन क्या कोई धर्म ऐसा है जहाँ शराब का सेवन नहीं किया जाता है? कोई ऐसे धार्मिक लोग हैं जो शराब का सेवन नहीं करते? करते हैं। देख रहे हैं, होली के दिन, होली हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है, लेकिन शराब का सेवन करते हैं। नवरात्रि या निशा पूजा जब होता है तो लोग यहाँ शराब का सेवन करते हैं। यहाँ तक देवताओं को शराब ही चढ़ाया जाता है। नया साल देख रहे हैं, शिवरात्रि, भगवान शिव के नाम पर क्या करते हैं लोग? शराब का सेवन करते हैं। और ये शादी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, शादी में लोग शराब पीना एक फैशन सा बन गया है। और आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी शादियां भी टूट रही है शराब के सेवन के कारण। क्या कि लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं हर बाराती में। ठीक है, आगे है असफलता और सफलता। अगर आप किसी काम में सफल हो गए तो खुशी से आप शराब पीते हैं, अरे किसी काम में आप असफल हो गए तो दुखी होकर शराब पीते हैं। यानी शराब आपको पीना है, सुखी है तब पर भी पीना है, दुखी है तब पर भी पीना है, सफल है तब पर भी पीना है, असफल है तो भी पीना है, लेकिन पीना है। बहाना चाहिए पीने का, सफलता में भी और असफलता में भी। ठीक है, अगला है जोखिम कार्यों में नियोजन। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो काफी जोखिमपूर्ण होते हैं, जैसे सैनिक का कार्य, युद्ध का कार्य। सैनिक ही युद्ध करते हैं, लेकिन दो प्रकार के सैनिक होते हैं। तो एक युद्ध वाले जो सैनिक होते हैं अलग होते हैं, और शांति में जो सैनिक सीमा में बहाल होते हैं वो अलग होते हैं। और मर्डरर, यानी कि जो व्यक्ति मर्डर का काम करते हैं वो शराब बिना पिए हुए वो मर्डर नहीं कर सकते हैं। आप वर्तमान में देखते हैं सैनिक, तो सैनिक को अगर शराब न पिलाया जाए तो वो काम ही नहीं करेंगे, वो क्या काम छोड़ के घर पे आ जाएंगे। इसलिए उनको शराब पिलाया जाता है ताकि वो गम को भूल सके, पारिवारिक गम को भूल सके, दोस्तों के गम को भूल सके और देश की सेवा में अपना ध्यान लगा सके। तो देख रहे हैं इतने सारे काम। अगला है आधुनिकता एवं फैशन। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए, फैशनेबल दिखाने के लिए भी शराब का सेवन करते हैं, जो आप लोग नोट किए होंगे। अगला है चर्च में शराब का सेवन। ईसाई धर्म में तो बजाते आपको चर्च में ही ईसा मसीह के जो क्रॉस पर लटके हुए मूर्ति होते हैं उनके सामने ही शराब का प्याला लेके उनके साथ चीयर्स करके शराब पीते हैं, और बड़ी बहाना बनाते हैं कि हम इसके साथ शराब पी के अपने आप को परमात्मा से क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत वर्णन है कि हम शराब प्रभु के सामने पी रहे हैं और इससे हम दोनों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो क्या बेहतरीन है शराब पीने का बहाना। अगला है वेश्यावृत्ति में संलिप्त लोग। ऐसे लोग जो वेश्यावृत्ति के कार्यों में लगे होते हैं वो अपने शारीरिक एवं इच्छा को बढ़ाने के लिए शराब का सेवन करते हैं। कहते हैं कि शराब पीने से शरीर की ताकत में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, और शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए ही शराब का लोग सेवन करते हैं। अगला है एकाकीपन जीवन। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, जो बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए रहते हैं, किसी कार्य के सिलसिले में बाहर गए रहते हैं, एजेंट होते हैं, व्यापारी होते हैं, दलाल होते हैं। इन सब के जीवन के लिए शराब क्या है, एक मूल विषय, मुख्य बिंदु है। क्योंकि लोग यहाँ पर अपने पारिवारिक दूरी को मिटाने के लिए, क्योंकि वो बहुत दूर जाते हैं अपने परिवार से, अजनबी लोगों के साथ मिलते हैं, अजनबी जगह पर होते हैं, तो उस गम को भुलाने के लिए शराब का सेवन करते हैं। ठीक है, और एजेंट, दलाल, ये जो होते हैं इन लोग का जीवन ही शराब होता है, क्योंकि ये लोग का जो बिजनेस होता है, इन लोग का जो कार्य होता है, इसमें बिना शराब का कार्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब है आपराधिक कार्यों में लगे लोग। ऐसे व्यक्ति जो आपराधिक कार्यों में लगे हैं, जैसे चोरी, मर्डर, डकैती, ऐसे लोग आपको बिना शराब पिए हुए काम नहीं कर सकते। इन लोग के लिए क्या है, शराब जरूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि आप इनका पक्ष क्यों ले रहे हैं, जो चोरी करते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो डकैती करते हैं। तो आपको ये भी तो पक्ष लेना पड़ेगा कि जो आप प्रशासनिक आपके सुविधा के लिए है, इसको रोकने के लिए वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही है। अगर वो अच्छे से काम करती तो इसका नाम ही नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो फिर वो नहीं होता। यानी कि वो क्या है, रोजगार का, अगर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होता, पुलिस नहीं होती, ये नहीं होता तो पुलिस भी नहीं होती।
तो आपको हर बात पर गौर करना पड़ेगा, हर का पहलू लेना पड़ेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो आपराधिक कार्यों में लगे लोगों के लिए क्या चाहिए? शराब जरूरी है। अगला है संगति का प्रभाव। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जिसके दोस्त शराब पीते रहते हैं, उसके साथ रहकर वो भी धीरे धीरे शराब पीना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसके क्या लत लग जाता है। यानी कि यह संगति का प्रभाव होता है। आप कहते भी हैं अरे उसके चक्कर में मत पड़ो, वो शराब पीता है, कभी उसके साथ भी तुम पी लोगे। और होता भी है, अधिकतर लोगों में 90% लोगों में ऐसा होता है जो संगति के प्रभाव के कारण शराब पीने लगते हैं। ठीक है, अब अगला है सबसे महत्वपूर्ण, भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग। कहते हैं भ्रष्टाचार 2 प्रकार के होते हैं, एक राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार और दूसरा प्रशासनिक जीवन में भ्रष्टाचार। राजनीतिक जीवन का मतलब हो गया यहाँ नेता से ले लीजिए, और प्रशासनिक जीवन से मिलिए प्रशासनिक अधिकारियों से ले लीजिए। ये लोग बिना शराब के यूज किए हुए भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह भ्रष्टाचार क्या है? ये शराबियों का केंद्र बिंदु है। क्योंकि हमारे समाज में शराबी पकड़े जा रहे हैं और बाहर से शराब मंगाए जाते हैं बिहार में। क्या सभी पकड़े जाते हैं? नहीं, आपको छोड़ दिए जाते हैं। ये सब पुलिस प्रशासनों की कृपा के कारण। ये पुलिस प्रशासन जो है इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। ठीक है, ये क्योंकि वो लोग खुद यूज करते हैं। मैंने खुद देखा है, दरोगा साहब को, इंस्पेक्टर साहब को खुद देखा है शराब पीते हुए। तो वो लोग कैसे शराबबंदी को व्यवहारिक बना सकते हैं? कभी नहीं। तो भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों को क्या चाहिए? शराब चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं दुर्घटना के समय। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है तो दर्द को भुलाने के लिए भी क्या करते हैं लोग? शराब का सेवन करते हैं। या आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, या आपका फसल खराब हो गया, या आपका बिजनेस डूब गया, या बिजनेस में नुकसान हो गया, तो क्या करते हैं आप? नुकसान को भुलाने के लिए, परीक्षा की असफलता को भुलाने के लिए भी शराब का सेवन करते हैं। यानी कि आपको बहाना चाहिए शराब का सेवन करने के लिए। अगर ओवरऑल देखें तो क्या मिलता है इससे? कुछ नहीं। शराब चाहिए ही चाहिए, चाहे आपको सुख हो या दुख हो। यानी कि निष्कर्ष निकालिए, कंक्लूजन, कि शराब क्या है? हमारे सुख और दुख का साथी है।